हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक नर्सिंग। आज हम जीएनएम फर्स्ट ईयर या फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो हेल्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम हेल्थ के डेफिनेशन और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि उसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और उनकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ने जो दी है वो वाला प्रेफर किया जाता है। वो कहता है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेमरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। तो मतलब डब्ल्यू एच ओ क्या बताता है, जो हेल्थ होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई डिजीज़ नहीं है या फिर कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है तो हम हेल्दी है। नहीं, इसका ये मतलब होता है कि हम जो पर्सन है वो कम्प्लीटली फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और सोशली वेलबींग होना चाहिए। मतलब वो सोशली लोगों से मिलता जुलता हो और उनसे बातचीत भी करता हो और उन वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का ना हो। और यही होती है एक हेल्दी पर्सन की पहचान। तो अब हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में भी देखेंगे। अभी पीछे हमने जो डेफिनेशन जो पढ़ी थी हेल्थ की, उसी के अकॉर्डिंग जो है एज़ पर डब्ल्यू डेफिनेशन देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ होते हैं। सबसे पहला जो होता है फिजिकल डायमेंशन होता है, उसके बाद मेंटल डायमेंशन होता है, सोशल डायमेंशन होता है एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। यहाँ हम सबसे पहले फिजिकल डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ मेजर ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये फिजिकल फिटनेस को इंडिकेट करता है ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। अ फिजिकली हेल्दी पर्सन में कंसीव एज वन। अब फिजिकली हेल्थी पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस किए गए हैं नीचे। हु हैज़ अ नॉर्मल एनाटॉमिकल प्रोफाइल सच एज वेल बिल्ड बॉडी, क्लियर स्किन, ब्राइट आई, गुड स्लीप एंड रेगुलर बाउल हैबिट, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नॉर्मल एंड फंक्शनिंग नॉर्मली। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई हेल्दी पर्सन जो होता है वो जो है एनाटॉमिकली जो है ना उसकी बॉडी जो होती है वेल बिल्ड होती है, उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है और वो उसे अच्छी नींद आती है, रेगुलर बाउल मूवमेंट होता है उसका एंड उसका जो बॉडी होता है उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं। उसके बाद है हु हैज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोफाइल सच एज वाइटल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो जिसके जो वाइटल्स पैरामीटर्स हैं, वाइटल पैरामीटर कुछ नहीं होता, उसके अंदर टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर को देखा जाता है कि वो नॉर्मल रेंज में है। जैसे हमारा टेम्परेचर जो होता है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो उतना ही होना चाहिए। हमारी पल्स होती है वो भी 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल मानी जाती है, तो वो ज़्यादा या कम होती है तो ब्रैकीकार्डिया और टैकीकार्डिया जैसी इन्फॉर्मिटी आती है तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल 120/80 होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, वो मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट आता है हु हैज़ अ नॉर्मल बायोकेमिकल प्रोफाइल सच एज ब्लड, प्लाज्मा, सीरम एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो है ना कुछ बायोकेमिकल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें है ना ब्लड भी शामिल है, प्लाज्मा भी शामिल है और सीरम एंड इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे जो मैकेनिज़्म हैं उनको करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। Who possess a normal nutritional profile such as weight, height, body circumference, skin fold, thickness of various sides। तो उसका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड भी नहीं होना चाहिए पर्सन और बहुत कम वेट भी नहीं होना चाहिए। उसका उसका बीएमआई जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। कहीं से बहुत ज़्यादा फैटी और कहीं से बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। तो ये था हमारा फिजिकल डायमेंशन। उसके बाद आता है हमारा मेंटल डायमेंशन। मेंटली हेल्दी पर्सन में बी वेल एडजस्टेड, free from internal conflicts, know himself, control over him and face problem and solve them इंटेलिजेंटली। तो मतलब जो मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो अपने इन्वायरमेंट में जो है साइकोलॉजिकली मेंटली अच्छे से एडजस्ट कर पाता है और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब जैसे हो गया कि
कैसे बताऊँ इसे, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब हम अपने अंदर सोचते रहते हैं ना कि ये अच्छा है हमारे लिए, ये भी अच्छा है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे माइंड में चल रहा होता है ना, कोई दो चीज़ें होती है या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे फ्री होना चाहिए, और उसे खुद के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस हैं, और वो खुद को अच्छे से कंट्रोल कर सके मेंटली। उसके बाद आता है हमारा सोशल डायमेंशन। A socially healthy person may be conceived as a who has achieved social identity with the cultural norms of society, who develops healthy social relations based on mutual respect and understanding, who can discharge several roles of a time, who believes in social tolerance, who is sensitive to social needs and demands, and not and on who and one who by virtual of his social awareness। तो मतलब सोशल डायमेंशन हमें बताता है कि एक जो पर्सन होता है वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, और हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर्स हैं, उन्हें फॉलो करे, और एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सके। वो होता है सोशली हेल्दी पर्सन। और उसे सेंसिटिव होना चाहिए रिगार्डिंग सोशल नीड्स एंड डिमांड, की ये सोशल नीड है, ये डिमांड है, इसे मुझे फुलफ़िल करना होगा, ठीक है? ये सोशल अवेयरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के एक पर्सन जो है सोशली हेल्दी माना जाता है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। वैसे तो मेरे को पढ़ कर के लगा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको क्यों ही डाला है, बट ये भी डाला है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पर्सन जो है स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए। उसे जो है मतलब उसे बिलीव करना चाहिए स्पिरिचुअल जो हमारी चीज़ें हैं उन सब पे। स्पिरिचुअली हेल्दी पर्सन मे बी अचीव्ड एज वन हु बिलीव इन फिलोसफी ऑफ लाइफ। उसे फिलोसफी ऑफ लाइफ पे बिलीव करना चाहिए। वन हु हैज़ डिटेक्टेड अटैचमेंट विद द वर्ल्ड अराउंड, जो कि अपने वर्ल्ड अराउंड से डिटैचमेंट जो है उसे डिटेक्ट कर चुका है, एंड हु इज़ answerable for his act of omission and commission, and never indulge, indulge in sinful और शेमफुल प्रैक्टिसेस, जो कि शेमफुल जो और सिंफुल जो प्रैक्टिसेस है उनमें पार्टिसिपेट ना करे, और एक फिलॉसफी जो होती है लाइफ की उस पर बिलीव करे। यही सब होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन में। सारे जो डायमेंशंस जो होते हैं, ये चारों डायमेंशंस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, मतलब एक अफेक्टेड होगा तो दूसरा भी अफेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो फिजिकल हेल्थ होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। फिज़िकल जो हेल्थ होता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? और जब हम फिज़िकली और मेंटली इल होते हैं तो हम जो है सोशली भी लोगों से इंटरैक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें चल रही होती है तो कहीं न कहीं हमारा फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़ जो होता है उस पे से भी हमारा विश्वास जो है उठ जाता है, तो हम स्पिरिचुअली भी अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के फंक्शनिंग को भी अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है? तो यही सब हमारा यहाँ पे जो है ना लिखा गया है कि हेल्थ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ऑल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू दीज थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी: बॉडी, माइंड, स्पिरिट। और उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचे तो इतना सब कुछ लिखने के बाद तो आप एग्ज़ाम में ये वाला जो पाई चार्ट है वो भी बना सकते हैं। तो इसमें और अच्छे से इलैबोरेट करके दिखाया गया है जितने भी डायमेंशन होते हैं हेल्थ के, उससे अच्छे से कि किन किन डायमेंशन पर जो है हमारी हेल्थ जो है टिकी हुई है: स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड इन्वायरमेंटल, फिजिकल, ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल स्टेटस। ये सारी चीज़ें भी हमारी डायमेंशन ऑफ हेल्थ में आती है, बट इन डेप्थ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।